ये पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया और मोदी जी ने एक निर्णय किया है अभी भाई सिंधु नदी का पानी है वो बंद कर दिया। तो उसमें हमारा लक्ष्य ये रहता है भी वो पानी उन्होंने बंद करने का है तो परमानेंट बंद कर ही देना चाहिए। और हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस पानी को किसी तरह यदि हमारे यहाँ आ जाए तो हमारे राजस्थान और इस क्षेत्र की मरुस्थलीय क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है और लोगों का जीवन बदल सकता है। हम प्रयास भी करेंगे, निश्चित तौर पे संगठन के माध्यम से इस बात को दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे भी आपने ये बहुत अच्छा काम किया है और आप इसको करिए ताकि यहाँ के वो पानी यहाँ के लोगों को मिल सके। बहुत राजनीति थोड़ी सी ज़्यादा हावी हो गई, प्रत्येक काम को राजनीतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। चुनाव 4 दिन आते हैं चले जाते हैं, उसके बाद पूरे गांव को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव वे में जाके गांव का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास किस प्रकार हो सके उसमें सबको मिल बैठ के प्रयास करना चाहिए। कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और क्षेत्र का विकास होगा तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आज मैं खास मुलाकात की कड़ी में आज पहुंचा हूं पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 18 SPD के गांव 13 SPD में, जहां पर देख रहे हैं कि एक स्कूल के अंदर बहुत ही शानदार ग्राउंड बना हुआ है और बच्चे जो है वो सुबह शाम यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं छुट्टी के दौरान, जब स्कूल नहीं जाना होता उस दौरान। और बहुत ही शानदार ये जो ग्राउंड बना हुआ है। और जैसे हमने जो हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि हैं संजय जी गुदारा साहब इस साथ में मौजूद भी हैं, उनसे हमने जैसे वार्ता की तो उन्होंने बताया कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के लिए हमने ये ग्राउंड का निर्माण बहुत ही शानदार तरीके से करवाया है और काफ़ी रुझान युवाओं का भी देखने को मिलता है। तो हमने भी उसका जैसे तगाजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे आए तो देखा कि वास्तव में यहाँ पर दर्जनों की संख्या में जो युवा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो ये तो जैसे धूप का टाइम है उसके बावजूद भी ये हाल है छाया में। और जैसे संडे का दिन, आज मैं जब पहुंचा हूं तो संडे का दिन है, कहते हैं कि सुबह सुबह तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है, झूले भी लगे हुए हैं। तो मैं इनसे वार्ता करूंगा, युवाओं से भी वार्ता करूंगा और जो सरपंच प्रतिनिधि हैं संजय गुदारा जी, उनसे भी वार्ता करूंगा। जानूंगा मैं कि मतलब ऐसे क्या कारण थे जो इतना बड़ा आयोजन जो खेल का किया, कैसे किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि संजय जी गुदारा साहब। तो सबसे पहले गुदारा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका भी स्वागत है हमारे गाँव में पधारने पर। तो गुदारा जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार आपसे रूबरू चैनल के थ्रू हो रहे हैं, तो पहले मैं आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं बच्चों से वार्ता करूँगा। मैं संजय गुदारा, गांव मेरा यही है 13 SPD और पत्नी जी सरपंच हैं, तो उनके कामों में मैं उनका सहयोग करता हूँ। मूलतः मैं किसान हूँ, भारतीय किसान संघ का पहले मैं जिला मंत्री था, वर्तमान में कार्यालय प्रमुख और सिंचाई प्रमुख का दायित्व मेरे पास है जिले कार्यकारिणी केंद्रों में। तो आपने जैसे पंचायत का भी आपने एक बहुत बड़ा एक कहते हैं भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही पंचायत की, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो नहीं सकती है। तो ये आपको विशेष रूप से कोई प्रेरणा थी, कोई एक गांव वालों के कहने से, या क्या कारण रहा कि आपको चुनाव भी लड़ना पड़ा और आपको ये पद लेना पड़ा? चुनाव तो मैं किसानों की समस्याओं के लिए हम लोग लगातार संगठित रूप से प्रयास करते हैं। हमारे क्षेत्र में सेम समस्या थी, उसके लिए हम लोगों ने दर्जनों गांवों के लोगों ने इकट्ठे होकर सरकार से मांग की और उस समस्या को हल करवाने के लिए सरकार से सकारात्मक प्रयास किए। सरकार के साथ मिलके उसके लिए हमें कुछ दिन शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन आंदोलन भी करने पड़े और आखिरकार हमें कामयाबी मिली, हमारी समस्या खत्म हुई। गाँव के लोगों ने कहा भाई आप लगातार इधर उधर किसान समस्याओं को लेके, अन्य समस्याओं को लेके घूमते रहते हो, क्यों ना आप सरपंच का चुनाव लड़िए। सारे गांव वालों ने बोला तो महिला सीट थी, पत्नी जी को चुनाव लड़ा दिया और पूरे गांव के बच्चे ने, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों ने हमारा सहयोग किया और हमें सरपंच प्रतिनिधि के रूप में चुना। और
जहाँ तक बात अपने विकास की, खेलों की जो बातें हैं, मैं खुद खेल में काफ़ी रुचि रखता हूँ। और जब हम छोटे थे तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था ग्राउंड के लिए, अन्य चीज़ों के लिए। ग्राउंड उपलब्ध नहीं थे उस टाइम। और उसके बाद युवाओं की मांग भी थी, भी हमारे खेलने के लिए आप ग्राउंड तैयार करवाइए। हमारे विधायक महोदय के कोटे से ये वॉलीबॉल ग्राउंड हमने बनवाया। ग्राम पंचायत के माध्यम से हमने क्रिकेट का नेट लगवाया। विद्यालय प्रशासन की मांग पे हमने बच्चों के लिए झूले और ओपन जिम का निर्माण यहाँ पे करवाया। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो वो क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी हमने इस बार तैयार करवाया। वहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था, मिट्टी डलवाई और अन्य बहुत सारे हमने काम किए। दूसरा महत्वपूर्ण ये था भी हमारा जो ग्राम पंचायत मुख्यालय 18 SPD, वहाँ पे खेल ग्राउंड नहीं था। तो हमने लगातार प्रयास करके, और वर्तमान में जो हमारे पूर्व विधायक थे धर्मेंद्र जी मोची, वर्तमान में उनकी सरकार है, उनका सहयोग लेके उस गांव के पास में एक 7 बीघा ज़मीन थी जो कि खाली भूमि थी। तो उस भूमि को हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 18 SPD के लिए खेल ग्राउंड के रूप में अभी थोड़े ही दिन पहले स्वीकृत करवाया है। अब उस ग्राउंड का भी हम इसी प्रकार विकास करने की हमारी इच्छा है और मुझे उम्मीद है हम करवा देंगे वो काम, ताकि युवाओं को, विशेष तौर पर युवा देश का भविष्य है, उनको यदि वो खेलों की तरफ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे नशा प्रवृत्ति और अन्य अपराधों से, अन्य जो खराब संगति है, उनसे युवा दूर रहेंगे और निश्चित तौर पे उन युवाओं का भविष्य आगे उज्जवल रहेगा। युवाओं की जैसे बात आपने करी दी है, तो क्यों ना सभी युवाओं से भी बात करी जाए, क्या इनका फ्यूचर है। हाँ जी बच्चे, आपका क्या नाम है? हरीश। तो हरीश जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6ठी क्लास में। 6ठी क्लास में पढ़ते हो। आप ग्राउंड में रोज आते हो या संडे के संडे आते हो? रोज आते हैं। रोज आते हो। क्या कुछ खेलते हो आप? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हो। आपके साथ में कितने बच्चे और होते हैं आपके बराबर के? घणे होते हैं। क्या बात है, वाह जी वाह। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? मनोज कुमार। तो मनोज जी आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन कर ली है। हाँ। तो अब आगे की क्या तैयारी है? आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कंपटीशन की तैयारी है। तो साथ में, उसके साथ साथ में खेल कूद में भी लगातार अग्रणी रहते हैं। हाँ, शाम को हम खेलने आते हैं। शाम को रोज शाम को खेलने आते हैं? हाँ, रोज शाम को खेलने आते हैं। तो कितने घंटे लगभग खेलने आते हो? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे रोज आते हो। क्या कुछ खेलते हो आप? हम वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं इधर। तो रोज सारे गेम खेलते हो या एक ही गेम फिक्स खेलते हो? नहीं, फिक्स नहीं है। कभी यहाँ पे वॉलीबॉल, कभी क्रिकेट, ऐसे ही खेलते हैं। जैसे और कितने और आपके साथी और आते हैं? ये खूब आते हैं, 20-25 साथी आते हैं। हाँ जी बच्चे, आपका क्या नाम है? जतिन। जतिन जी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। 10वीं क्लास में पढ़ते हो। आप ग्राउंड में रोज आते हो? रोज आता हूँ। तो अब तो जैसे बोर्ड है, पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। आपका शुभ नाम? नितेश। तो नितेश जी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं पेपर दिए हैं। 10वीं पेपर दे दिए हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। तो आपके कितने आए थे 9th में? 65% आए थे। अब 10वीं में कितने आ जाएंगे? उससे ज़्यादा आ जाएंगे क्या? 70-75 के। 70-75 के आसपास आ जाएंगे। कौन सा गेम खेलते हो आप? ग्राउंड में रोज आते हो, कभी कभी आते हो? रोज आते हो। कितने घंटे रोज आते हो? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे रोज आते हो। तो अब सबसे बढ़िया कौन सा गेम लगता है आपको जो ज़्यादा खेलते हो? क्रिकेट। नाम है सर आपका? रवि। तो रवि जी आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? यस। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12वीं में पढ़ रहे हो। और विशेष रूप से कितने घंटे रोज ग्राउंड में आते हो? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। और 2-2.5 घंटे में से कितने घंटे आप क्रिकेट खेलते हैं और कितने घंटे आप फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलते हैं? 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं। सिर्फ क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट में क्या खेलते हो? बॉलिंग, बैटिंग या ऑलराउंडर? आपका शुभ नाम? संदीप तंवर। तो तंवर साहब आप क्या करते हैं? ग्रेजुएट BA करता हूँ। ग्रेजुएट हैं, हो चुके हैं? नहीं BA कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कर रहे हो। तो कौन से कॉलेज से कर रहे हो? विवेकानंद कॉलेज से, जाखड़ा वाले से। अब आगे की क्या योजना है आपकी? खेल कूद में आगे बढ़ने की योजना है या कोई सरकारी सेवा जाने की इच्छा? नहीं, सरकारी सेवा जाने की इच्छा। सरकारी सेवा में जाने की इच्छा? हाँ जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम? रविकांत। बात करूँगा रविकांत जी, आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन की जैसे एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि अब आप यूथ हैं, बात करते हैं अपने गांव की, ग्राम पंचायत की,
कैसे काम करवाए हैं सरपंच साहब ने, जो मतलब श्रीमती मंजू गोदारा सरपंच हैं, अब जैसे आज वो प्रशासक लगे हुए हैं, कार्यकाल पूरा होने के बाद में भी सरकार ने दोबारा मौका दिया है, कैसे उन्होंने काम करवाए हैं और क्या क्या मुख्य रूप से काम करवाए हैं? कार्य बहुत अच्छे करवाए हैं। गांव में खेल का मैदान में बढ़िया करवा दिया, और भी पास के ग्राम पंचायत के 18 एसपीडी 19 एसपीडी में बढ़िया गेम करवाए हैं। ये तो रही खेल कूद को लेके। अब जैसे आप युवा हो तो आपकी सोच लगातार बढ़ रही है, आप बताओ, ये तो शिक्षा जो ये वाला जो स्तर है शिक्षा का, ये चीज़ तो आपको पता ही है, उसके अलावा गांव में क्या करवाया विशेष रूप से? गांव में वैसे सड़कों को लेके, सड़कों का निर्माण हुआ है, और भी वैसे गांव में पक्के मकान भी बनवाए हैं अभी, और जो भी पंचायत के थ्रू जो काम होता है वो अच्छे काम करा रहे हैं, अच्छे काम करवा रहे हैं। मतलब लोग बाग आपको बढ़िया बता रहे हैं कि सरपंच साहब ने बढ़िया काम करवाया। हाँ, बहुत अच्छे कराए हैं। उनको ये तकलीफ तो नहीं हो रही कि 18 एसपीडी पंचायत मुख्यालय और 13 एसपीडी में सरपंच बनाए, क्यों बनाए, ये चीज़ तो नहीं आती? नहीं आती है। 18 एसपीडी में भी काम करवाते हैं। मतलब कि लोग जैसे आप उनके टच में आते हो तो वो खुश होते हैं कि मतलब ये सरपंच का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? विकास। तो विकास जी, आप 18 एसपीडी ग्राम पंचायत के विकास के बारे में क्या कहेंगे? आप क्या विकास कराया? विकास बढ़िया करवाया। विकास बढ़िया करवाया। किस मामले में ज़्यादा विकास कराया? खेल कूद में, शिक्षा में, सड़कों में, किस में करवाया? सभी में अच्छा करवाया। सभी में अच्छा करवाया। क्या बात है। अलावा हमारे साथ में और भी जैसे साथी। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? राजू स्वामी। तो स्वामी जी, आप क्या करते हैं? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम करते हैं। तो आप 13 एसपीडी के रहने वाले हैं? हाँ, 13 एसपीडी के। तो बात करेंगे, जैसे बच्चों ने तो काफ़ी कुछ बताया कि अनेक विकास कार्य करवाए हैं, अब बात करेंगे आपसे। आप जैसे मिस्त्री का काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम इस पंचायत के सरपंच ने किया है, कैसा किया? अच्छा काम किया सर। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। इस मामले में सबसे बढ़िया विकास किया? सड़कों का किया है, और स्कूल में जो वैसे कमरे हैं ना, उनका किया है, और मैदान का भी अच्छा काम किया है, और जो छोटे मोटे खेतों के पुड़ी उनका भी अच्छा काम किया है। अच्छा विकास किया है सर, अच्छा विकास किया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब गोदारा जी जब सरपंच बने हैं पूरे कार्यकाल में, इन्होंने हालांकि कहते हैं भी 18 एसपीडी पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद 13 एसपीडी से सरपंच बने हैं, बहुत ही बड़ी बात है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों इनको मौका इनको हर काम में ये मतलब आप मौजूद रहते थे आगे। ठीक है। और एक इनकी बोलने की, चालने की, मतलब काम करने की इच्छा थी, इसीलिए इनको बिना पद के ही, यही कहना चाहते हो आप कि बिना पद के ही काम करवा रहे थे, और पद मिलने के बाद में जैसा जनता ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा काम करवाए हैं। तो हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? कमलेश स्वामी। कमलेश जी, आप क्या करते हो? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन कर लिया है। उसके बाद में आगे क्या करने का विचार है? अभी बस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी है। तो जैसे अब कंपटीशन आप कर ही रहे हो, तो सरपंच साहब का कैसा रहा कंपटीशन? उन्होंने कैसे काम किया? बहुत अच्छा कार्य किया है। कोई कमी भी रही है तो वो भी बता सकते हो? नहीं, कमी इनका तो जो काम करते हैं वो अच्छे करते हैं। अच्छे करते हैं, मतलब एक विश्वास की कड़ी अच्छी जुड़ी हुई है इनके साथ में। उम्मीद है इनसे कि काम करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? महेश है जी। तो महेश जी, आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास कर रहे हो? मैं ग्रेजुएट कर लिया मैंने। ग्रेजुएट कर लिया है। तो उसके बाद में आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो कैसा करवाया सरपंच साहब ने काम? सरपंच साहब ने अच्छा काम करवाया। अच्छा काम करवाया। क्या कोई उम्मीद है कि और क्या करवाना चाहिए? और तो वैसे तो सब हो गया है। वैसे तो सब हो गया है। आपका शुभ नाम क्या है जी? शुभ नाम दिलीप कुमार है जी। दिलीप कुमार जी, तो आप ग्राउंड में आज आए हैं, रोज आते हैं, कभी कभी आते हैं? रोज आते हैं। रोज आते हैं। रोजाना। तो दिलीप जी, आप रोज खेलने आते हो? हाँ जी, बिल्कुल खेलने आते हैं। क्या खेलने आते हो? वॉलीबॉल खेलते हैं। कितने घंटे आते हो? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे रोज आते हो? तो सिर्फ वॉलीबॉल ही खेलते हो? हाँ, वॉलीबॉल ही खेलते। कैसा लगता है ग्राउंड में आना? बहुत बढ़िया लगता है। ये ग्राउंड बने को लगभग कब का बना है, कितना टाइम?
इसको हो ही गए लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। मतलब ये जो ग्राउंड है, ये गोदारा जी जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, श्रीमती मंजू गोदारा सरपंच हैं, आज प्रशासक लगा रखा है उनको सरकार ने, तो मतलब उन्होंने काम कुल मिला के कैसे करवाए हैं या ऐसी वादा ही कर रहे हैं? नहीं, अच्छा किया है काम। क्या काम करवाए? काम अच्छा है, स्कूल में ग्राउंड बनाया है, ये वॉलीबॉल का भी, गांव के अंदर भी काफ़ी काम किया है, पट्टे दिए हैं काफ़ी पंचायत के अंदर लगभग सभी घरों को, लगभग सभी घरों को पट्टे दे। हाँ, जिसने मांग की है उसको मिला है। गोदारा जी, जिस तरह से युवाओं ने बताया आपके बारे में और जिस तरह से काम करवाए हैं और जिस तरह से बच्चे खेलने के लिए आते हैं, कैसा लगता है आपको? मतलब एक सपना आपका था कि ग्राउंड बनाना है, ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, कैसा लग रहा है अब आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक तो हमारे 13 एसपीडी के स्कूल का ग्राउंड हमने बहुत अच्छा बनवा दिया, और जो 18 एसपीडी पंचायत मुख्यालय का जो ग्राउंड है वो भी स्वीकृत हो गया है। उसको भी मैं चाहता हूँ भी आगामी 2-3 महीनों में ऐसा ही बना दें। 7 बीघा ज़मीन है वो, तो 19 एसपीडी टेल है का एक स्कूल है, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा काम करवाया है। कुल मिला के ग्राम पंचायतों के जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों में हमने विशेष तौर पे खूब काम करवाए इस बार। वैसे भी कहते हैं भी इस पूरे इस योजना के अंदर आमतौर पर शिक्षा और चिकित्सा, ये सफाई व्यवस्था विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, शिक्षा में स्कूलों का हमने बहुत विशेष रखा है। प्रत्येक स्कूल में केंद्र सरकार की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत हमने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है 3-3, 3.5-3 लाख रुपए की लागत से प्रत्येक विद्यालय में। पहले नहीं था, ये बड़ी समस्या थी, और हमने कमरों का भी निर्माण करवाया है। इसके अलावा जो वंचित गांव थे हमारे, एक 17 एसपीडी और एक टेलवाड़ा चक, जहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी थी सड़कों के लिए, तो वहाँ हमने सड़कें बनवाई है। और जो वंचित गलियाँ थी, वंचित जगह थी जहाँ पे पहले ईंटें नहीं लगी थी, वहाँ पे ईंटें लगाने का काम इस बार हमने किया है। व्यक्तिगत लाभ के काम 2007 में मनरेगा चली है, उसके बाद से 3-4 कैटल शेड मिले थे लोगों को, और हमारी योजना में हमने लगभग 60 के लगभग कैटल शेड, जो पशु शेड होते हैं, वो मनरेगा योजना के तहत लोगों को दिलवाए हैं। व्यक्तिगत लाभ के काम, जिनको आवास सूची में जिनका किसी कारण से नाम रह गया, नहीं जुड़ पाया, या अन्य तकनीकी कारणों से लोगों के नाम कट जाते हैं, तो उनको हमने पशु शेड देके और एक छत उनको देने का काम ग्राम पंचायत ने किया इस बार। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में हम हमारी पंचायत समिति में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक अन्य ग्राम पंचायत है डबली, उनको मिले हैं दूसरे नंबर पे। हमारी ग्राम पंचायत 18 एसपीडी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। लगभग एक गांव में ये मान लो 60-70 की संख्या में, जिस छोटे छोटे गांव हैं हमारे, तो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। अब भी काम चल रहे हैं, हर तीसरे घर पे प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, ताकि लोगों को, जो पहले क्या होता था, कच्चे मकान थे सबके, और जब बारिश ऊपर बादल बनते थे तो उन कच्चे मकानों में बिल्कुल छत गिर ना जाए। और अब हमारे लिए ये एक अच्छी बात है, पूरी पंचायत में 3 ही मकान बचे हैं, जो जिनके एक भी पक्का मकान नहीं है, उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि उनको कोई ना कोई किसी तरह लाभ दिलवा के और ये हम पूरा कर सकें। इसके अलावा अन्य जो भी व्यक्तिगत लाभ के कार्य हैं, अन्य कार्य हैं, या लोगों के लिए अन्य कोई व्यक्तिगत काम, जब भी कोई किसी को परेशानी आती है तो हमारा प्रयास रहता है उसको अधिकतम हम लाभ दिलवा सकें, यही हमारी इच्छा है। तो अब ये तो रही जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, वो आप प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हो, और पहुंचाने का कहीं ना कहीं आप जैसे प्रयास आपका कहीं सफल भी हो रहा है। तो अब कहते हैं कि भले हम कितना भी काम करवा लें, भले हम कितना भी विकास करवा लें, फिर भी कुछ ना कुछ खटकता है कि यार अब ये वाला काम हो जाए, वो वाला काम हो जाए, वो होता है तो तीसरा चालू हो जाता है, फिर चौथा। कोई आपके कार्यकाल के अंदर, आपके टाइम पीरियड के अंदर कोई ऐसा काम जो आपको खटक रहा है और वो हो नहीं पा रहा है, कोई ऐसा काम है तो उसके बारे में बताएं। वो मुख्य काम तो हमारा वही था, एक जो ग्राउंड वाला 18 एसपीडी, वो अभी हो गया, लगभग होने पे है। हो गया। एक इच्छा और है, 19 एसपीडी में कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। ठीक है।
19 एसपीडी जो नीचे ग्राम है, सरकारी विद्यालय पहले था, वर्तमान में वो बंद हो गया है। तो दलित जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, गरीब लोग काफ़ी रहते हैं। वहाँ पे यदि स्कूल हम हमारे कार्यकाल में शुरू करवा सकें तो अच्छा होगा। इसके अलावा 19 और 20 एसपीडी में हमने 2 वहाँ के लोगों की मांग पे अंबेडकर भवन बनवाए हैं। पहले एक भी नहीं था हमारे यहाँ, तो हमने 20 एसपीडी में अलग से एक अंबेडकर पार्क बनवा दिया और 19 एसपीडी में हमने अंबेडकर भवन धर्मेंद्र जी मोची ने 5 लाख रुपए दिए, 4 दीवारी ग्राम पंचायत की तरफ से करवाई और सार्वजनिक जगह बनी है, बहुत अच्छी जगह बनी है वो। वहाँ पे अभी लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरी बन जाएगी तो गरीब बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, वो पढ़ेंगे, अच्छा होगा। ये चीज़ है सर। जिला स्तरीय प्रतियोगिता हमारी ग्राम पंचायत में कभी नहीं हुई थी, तो इसी ग्राउंड पे हम पिछली बार जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट लेके आए थे और छोटे छोटे बच्चे पूरे जिले भर से आए थे। बहुत शानदार हमारा आयोजन था और ग्रामवासियों का बड़ा सहयोग था, तो बहुत ही शानदार आयोजन हमने करवाया, जिससे लोगों में, खेलने वाले बच्चों में, गांव के लोगों में, आसपास के लोगों में काफ़ी उत्साह बना और खेलों के प्रति रुझान भी बना। ये अच्छी चीज़। उसी की वजह से आज अगर बात करें तो इस ग्राउंड के अंदर कम से कम 20, 25, 30, 50 एक बच्चे जो है वो आज भी खेलने आते हैं, उनका रुझान बड़ा है, इसी वजह से तो आ रहे हैं। तो अब जैसे आप भारतीय किसान संघ के आप पदाधिकारी भी हैं, जिला पदाधिकारी भी हैं, उस नाते आप ज़िले में और क्या विशेष करने की योजना रखते हैं? ज़िले में तो मुख्य है जो समस्या है वो किसान बहुल जिला है हमारा ही, और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिनको अन्न का कटोरा भी हम कहते हैं, लेकिन किसानों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समय पे पानी नहीं मिल पाता उनको। मोदी जी ने एक निर्णय किया है अभी, भाई सिंधु नदी का पानी है वो बंद कर दिया, तो उसमें हमारा लक्ष्य ये रहता है भी वो पानी उन्होंने बंद करने का है तो परमानेंट बंद कर ही देना चाहिए। और हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस पानी को किसी तरह यदि हमारे यहाँ आ जाए तो हमारे राजस्थान और इस क्षेत्र की, मरुस्थलीय क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है और लोगों का जीवन बदल सकता है। हम प्रयास भी करेंगे, निश्चित तौर पे संगठन के माध्यम से इस बात को दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे भी आपने ये बहुत अच्छा काम किया है और आप इसको करिए, ताकि यहाँ के वो पानी यहाँ के लोगों को मिल सके। बहुत ज़्यादा पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, भारत से ज़्यादा उनको मिल रहा है 6 नदियों में। हमारे पास तो 40% हिस्सा है, उनके पास 60% पानी है, वो समझौता ही गलत हो गया था उस टाइम। तो ये है हमारा, तो ये रहेगा एक। तो दूसरा, हमारे क्षेत्र की समस्या है, सेम समस्या लगभग ख़त्म हो चुकी है किसानों के प्रयासों से, किसानों को साथ लेके सरकारों ने भी अच्छा सहयोग किया, इसको सकारात्मक तरीके से हमने इन चीज़ों को उठाया। तो सरकार कोई भी ख़राब नहीं होती, मैं मानता हूँ, यदि किसान मिल के सकारात्मक तरीके से उस बात को सरकार तक पहुँचाते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार संज्ञान लेती है। और हम लोगों ने यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने प्रत्येक सरकार से काम लिया है और ये सरकार है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। सेम नाले पे पुलिया बना रही है, सेम नाले की खुदाई कर रही है, पक्के खाड़ों का काम वो इन्होंने इस बार बजट में लिया है और DPR वगैरह उनकी बन रही है। और हम जब सरपंच बने थे उस टाइम लोगों की एक प्रमुख समस्या थी भाई जैसे तैसे करके खाड़े बन जाएं, क्योंकि किसान के लिए खाड़ा महत्वपूर्ण होता है। खाड़े से पानी आएगा तो फसल होगी। तो खाड़ों की इस बार घोषणा हुई है, उस घोषणा के लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और हमारी समस्या थी ग्राम पंचायत में, 2 गांव थे हमारे, 19-20 एसपीडी और एक ये टेल वाला, 3 छोटे छोटे गाँव हैं, वो पानी की समस्या से त्रस्त थे। उनका एकमात्र मुद्दा था भाई और कुछ भी हो ना हो, पेयजल हो जाए। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे टाइम में उन तीनों गाँव में आज पेयजल पहुंच रहा है। थोड़े से 2-4 घर वंचित हैं, उनके लिए भी हम लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे पेयजल की समस्या थी वो हल हो गई उनका। एक और हमारे टाइम में काम हुआ महत्वपूर्ण, एक सड़क है 1 किलोमीटर का टुकड़ा, 19 एसपीडी टेल जिसको हम बोलते हैं, तो सड़क हमारे प्रयासों से बिल्कुल बन गई है, पक्की सड़क बनी है। आगामी हमारा लक्ष्य है, हमारे गग्गर क्षेत्र है उसको, वहाँ पे हज़ारों डाणियाँ हैं, तो उस क्षेत्र को जैसे तैसे करके किसी भी प्रकार सड़क से जोड़ा जाए। सरकार के माध्यम से हम प्रयास करेंगे और लगातार कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आगामी 2-4 महीनों में खुशखबरी उन लोगों को भी मिलेगी।
तो अब गोदारा जी, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने मिलने वाले आपके शुभचिंतक और सिर्फ आपकी ग्राम पंचायत के नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है भाई, आप सकारात्मक दृष्टि से युवाओं से, मेरे हम उम्र साथियों से, बुजुर्गों से, सबसे मैं कहना चाहता हूँ भाई, हमारे यहाँ राजनीति थोड़ी सी ज़्यादा हावी हो गई। प्रत्येक काम को राजनीतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। चुनाव 4 दिन आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद पूरे गांव को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव वे में जाके गांव का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास किस प्रकार हो सके, उसमें सबको मिल बैठ के प्रयास करना चाहिए। कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और क्षेत्र का विकास होगा तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। तो ठीक है जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। तो ये हैं पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 18 एसपीडी के सरपंच श्रीमती मंजू गोदारा के जनप्रतिनिधि हैं संजय जी गोदारा, और उनके साथ में युवाओं की टीम जो है, जो ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छा लगा इनसे वार्ता करके। कईयों ने बच्चों से भी वार्ता करी, बड़ों से भी वार्ता करी, और लास्ट के अंदर गोदारा जी ने एक ही बात कही है कि बात पंचायत की नहीं है, बात विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, बात पूरे देश की है। कोई भी काम करवाने के लिए कोई भी पदाधिकारी जो भी काम करवाता है वो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया करवाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हर जगह पर राजनीति न करके सकारात्मक दिशा की ओर रख के और अच्छा काम करवाने में सब अपना अपना योगदान देवें, ताकि सिर्फ अपने एरिया ही जो है वो तरक्की नहीं करेगा, पूरा देश ही तरक्की करेगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।